अच्छा, नरक का जो वर्णन किया गया है, आप एक शास्त्र है गरुड़ पुराण, उसको जब आप श्रवण करेंगे तब आपके एक एक रोम खड़े हो जाएंगे। इतना भयानक उसमें वर्णन है, इतना भयावह वर्णन उसमें है कि डर लगने लगता है। ऐसा भी हो कि अगर आप पराई स्त्री को देखोगे तो उसका दंड क्या मिलेगा, अगर आप पर पुरुष को देखोगी तो उसका दंड क्या मिलेगा, अगर आप किसी से झूठ बोलोगे तो उसका दंड क्या मिलेगा। यही नहीं, अगर आप चोरी करोगे तो इसका दंड क्या होगा, अगर आप किसी से कपट करोगे तो इसका दंड क्या होगा। यही नहीं, अगर किसी के साथ छल करोगे तो इसका दंड क्या होगा। हर प्रकार का नरक अलग अलग है। संतों ने बताया कि टोटल 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28 नरक हैं, और हर नरक में कई सारी शाखाएं हैं। और अब आपने कौन सा कार्य किया है वो नरक में जाना पड़ेगा। अगर पर स्त्री को जो लोग देखते हैं, पर स्त्री पर ज्यादा दृष्टिपात करते हैं, अपनी स्त्री से प्रेम नहीं करेंगे, और दूसरी स्त्री अगर दिख गई कहीं बड़े भाव और बड़े चाव से उसको देखते हैं, तो उनके लिए भी नरक बताया गया है। उनको कैसे यातना भुगतनी पड़ती है। जब नरक में जाएंगे तो एक बढ़िया सुंदर पीतल का खंभा मिलेगा, और उस खंभे एकदम तप रहा होगा वो खंभा, और आपको उसी से चिपका दिया जाएगा। छटछटाओगे, चिल्लाओगे, अपनी सारी करनी आपको याद आएगी कि हमने क्या क्या किया था। तो यानी हर प्रकार का नरक अलग अलग है। नरकों का विवेचन बड़े विस्तार बृहद रूप से गरुड़ पुराण में किया गया है। कभी अवसर आए तो आप जरूर उसको श्रवण करें, और नहीं खुद से गरुड़ पुराण का अध्ययन करें, आप उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। केवल नरक का ही वर्णन विशेष तौर पर किया गया है। तो अगर आप राम कह दो वो व्यक्ति नरक नहीं जा सकता। बोले महाराज इतना तगड़ा गेम है? बोले हाँ, नरक नहीं जा सकता है अगर व्यक्ति के मुख से एक बार भी राम निकल जाए। सक्रणमनः कृष्ण पदः रविंदयो निर्वेशितं तद्गुण रागिये रे नातेयमं पाशभृतश्च तद्भट स्वप्ने पश्यन्ति जीर्णनिष्कृता। एक बार भी नरक नहीं जाए। अच्छा, कभी कभी लोग यही नहीं जान पाते हैं नरक और स्वर्ग का मतलब क्या होता है। नरक में कौन सी फैसिलिटी है और स्वर्ग की फैसिलिटी कौन सी, मालूम नहीं। ये मालूम है? अरे कहीं कहीं कथा सुनाओ तो बाद में लोग आकर के कहते हैं कि नरक, जैसे नरक में हमें कष्ट होगा और स्वर्ग में हमें फैसिलिटियां, सुख इत्यादि प्राप्त होगा, तो लोग जान नहीं पाते। अच्छा, जब नहीं जान पाते हैं, एक जगह हमारी कथा हो रही थी भैया, और जब नरक और स्वर्ग का हमने वर्णन किया, एक माता जी आकर हमसे कहती महाराज, हमने कहा हाँ जी भैया बोलो। बोले आपने इतनी मीठी कथा सुनाई कि हमारा मन एकदम से प्रसन्न हो गया, लेकिन जब आपने वो नरक और स्वर्ग का वर्णन किया, तब से मैं यही बात सोचे जा रही हूँ कि क्या होगा। हम लोगों के भाग्य में लगता है महाराज जी के नरक नसीब ही नहीं होगा। हमने कहा मतलब? बोले हम जैसे पापी लोग नरक जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। जाओ, अरे नरक तो आप जैसे संत लोग जाएंगे। हमने कहा जय हो भैया जय। फिर उनको बुला करके बताया गया कि नरक में फैसिलिटियां खराब और स्वर्ग की फैसिलिटियां फैंटास्टिक है। ओहो तो महाराज क्षमा करें जी, बात थी हमें तो मालूम। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो जानकारी है गई। बोले हाँ आप तो जान गए। बोले बिल्कुल, फिर क्या पूछो, अब आप हमेशा राम राम राम।
तो भैया एक बार राम, चूंकि अब एक बार राम क्या, आज यहाँ बैठे बैठे एक बार राम कह दो, राम बोलो अब तो हमने कथा में लिया था, अब हम नरक नहीं जाए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज राम 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 करोगे तो हो सकता है कि मरने के समय में राम मुख से निकल जाए, और अगर मरते वक्त राम निकल गया, वैसे मरते वक्त जल्दी से भगवान का नाम आता नहीं, मरते वक्त केवल कहीं बेटा याद आया, कहीं फैक्ट्री याद आई, कहीं बीवी याद आई, कहीं दोस्त याद आया, कहीं बेटी याद आई, कहीं नाती याद आया, कहीं पोता याद आया, कहीं मौसेरा भाई याद आया, कहीं मौसी का बेटा याद आया, कहीं अपनी दुकान याद आई, कहीं मकान याद आया, कहीं अपनी गाड़ी याद आई, कहीं कुछ याद आया, कहीं कुछ याद आया, कहीं कुछ याद आया, पर भगवान का नाम याद नहीं आया है, नहीं आता है। सबसे प्रॉब्लम यही बात है। तो भगवान का नाम कैसे याद है? लेकिन अगर मरते समय में मुख पर राम आ जाए तो समझ लो बेड़ा पार। अच्छा, बच्चों का नाम ज्यादा ही कुछ याद आता है, तो लोगों ने अपने बच्चों का नाम ही भगवान के नाम से जोड़ करके रखना चालू कर दिया। पहले के जमाने के नाम आप एक बार सुनो, सुनते नहीं सुनते, राम प्रकाश, राम बाबू, श्याम बाबू, राम फेर, राम दुलारे, राम समारे, राम निहोरे, है नहीं? ऐसे ऐसे नाम रखते थे लोग। क्यों? कि हो सकता है अगर मरते समय और कुछ याद आए ना आए, पर बेटा ही याद आ गया तो जोर से आवाज तो लगा सकता हूँ, हे भैया राम निहोरे। अब अगर राम आ गया तो फिर समझ लो कि यमराज नहीं, अभी तो भगवान के सुंदर पार्षद सर्वे पदम पला साक्षापेत सैयवासदा, भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट होकर आएंगे हमको लेने के। लेकिन आजकल का ऐसा जमाना आ गया, ऐसा डिजिटल जमाना आया, ऐसा समझ रहे हैं, आज की दुनिया ऐसी आ गई कि लोग नामकरण ही चेंज कर दिए। और जब नाम अटपटा रखोगे तो मुख पर वो नाम आ भी जाए मरते समय, तो उससे कोई मतलब थोड़ी। इसलिए अगर मरते वक्त राम का नाम मुख पर आ जाए तो कल्याण सुनिश्चित है। वैसे आता नहीं जल्दी, उसके लिए उपाय भी बताया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है महाराज अजामिल का, मैं आपको जरूर श्रवण कराऊंगा। लेकिन मैं एक रामायण की बड़ी प्यारी चौपाई है, उसको मैं आपको पहले सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। लोग जन्म जन्मांतर यानी पूरा जीवन ही लगा देते हैं राम राम करते करते, कह लिए कि भगवान का नाम लास्ट में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब रोज पढ़ोगे तभी तो एग्जाम में जाकर के लिखोगे, हाँ या अगर आप केवल एग्जाम के समय ही अपनी बुक उठाओगे, अपनी पुस्तक उठाओगे, तो कैसे याद होगा? नहीं याद होगा। ऐसे ही जब सारी जिंदगी राम राम करोगे तब एग्जाम यानी मरते समय राम निकल जाएगा। अब अगर मरते वक्त ही कहोगे अब आओ राम राम किया जाए तो राम नहीं निकलेगा। समझ में आएगा? इसलिए रामायण में बड़ी मधुर चौपाई हमारे पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने कैसा सुंदर विवेचन किया। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म मुनि जतन करा।
मुन जतन कराई अंतराम